तो पहुंचे कहाँ? काशी के बाजार में। जब उस काशी के बाजार में पहुंचे हैं तो महाराज कीमत होने लगी। कैसे? अरे बा काशी की बीच बजरिया में भैया कीमतें होती बजरिया में, भैया कीमतें होती बजरिया में। काशी की बीच बजरिया में लाला कीमतें हो रही बजरिया में, भैया कीमतें होती बजरिया में। और तीनों प्राणी ठगे से ठाणे। आज तीनों प्राणियों की कीमत हो रही है परीक्षित महाराज बागेश भैया। धन्य है वो समय। तीनों प्राणी ठगे से ठाणे और उतर कोना होत बदरिया में लाला कीमतें होती बजरिया में, लाला कीमतें होती बजरिया में। इस प्रकार से महाराज जब कीमत होने लगी तो उसी शहर से एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आई। कहने लगे, हे बाबा तुम ये बताओ इस जवान की क्या कीमत है? इस जवान की क्या कीमत है? तो बताया कि इसकी 60 भार सोना है। वो 20 भार, क्षमा करें, 20 भार सोना है और इस बच्चे की 20 भार और इस स्त्री की 20 भार। कोई सालो 20 भार है। महाराज को कमती बढ़ती कि कुछ नहीं। तो उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने रानी तारा को 20 भार सोना दे करके खरीद लिया। और जैसे ही मैया ने अपने बेटे की तरफ देखा है, आंखों में आंसू आ गए। तो दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मणी से अरदास करने लगी कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे बेटे को और ले लो, तुम्हारे घर का काम और काज करता रहेगा। आज उस मैया के कहने पर ब्राह्मणी ने उस बेटे को भी 20 बार सोना दे करके खरीद लिया। और जब हरिश्चंद्र रह गए थे तो उसी नगर से एक कालू नाम का मेहतर आया। आ करके रेट पूछने लगा, महाराज जय सिया राम। जय सिया राम बच्चे, इस जवान की क्या कीमत है? कहा 20 बार सोना। तो ऐसा करो, इस जवान की हमारे लिए आवश्यकता है। तो उस कालू मेहतर ने 20 बार सोना को दिया और महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। बोली गोविंद भगवान की जय। तो महाराज जैसे ही खरीदा है तो जैसे ही रानी तारा ने अपने पिया की तरफ देखा और महाराज ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और बेटा रोहित ने अपने माता और पिता की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ जाते हैं तीनों प्राणियों के। तो उसी समय
रानी तारा ने एक बात कही थी महाराज, जिस दिन तुमने मेरे साथ में 7 फेरे डाले थे, उस दिन तुमने कहा कि हम मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाएंगे, और फिर अधूरा क्यों है महाराज। उसी समय हरिचंद्र कहने लगे, रानी सुनो, तुम्हें जो कुछ भी कहना हो मुझसे कह लो। अरे जो कचुरनिया कहरी सो भई गोरी मुँह से कहले है। भद्रे, तुम साथ निभाने की बात कर रही हो, ये समय बलवान है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अरे चोक छुरनिया कहरी सो गोली मुँह से कहले। कहा महाराज, एक राजा थे, तो राज एक मेहतर के हाथों बिकने लगे। कैसे? और मेरे करमल की करी, और मेरे करमल की करी, रनिया मोकू दे दे। मेरी नारे बड़ी मजबूरी सर पे है, कहा करी कर अपनी संतान को, अपनी पत्नी को बेच दे। क्या दशा है उस घर की। काम महलों में रहने वाले आज एक साधु के साथ उनका रेट हो रहा है। अभागिनी भैया मर जाती, पापिनी हमें कूना जाती। सोच मेरे दिल में बारी होती न डाली मैंने मारे। इस प्रकार से जैसे ही बिके हैं, तो ब्राह्मणी रानी तारा को और बेटा रोहित को लेकर के जैसे ही चलने के लिए तैयार हुई, कालू मेहतर महाराज हरिचंद्र को लेकर के तैयार हुआ। एक दूसरे की तरफ देखते ही देखते रह गए। मैया तारा कहती है, पिया अरे मोसिया भागिनी को सजना, तुम मती भूलिया रे जइयो। मोतिया भागिनी को सजना, तुम मती भूलिया ले जाइयो। मेरे बारे चैया को, मेरे बारे चैया को गोद सजना लीजिए। सजन तरसन का बेटा पे कीजिए, और लेकी को मिलल ना को तू प्यार कर दीजिए। अब तो रोए भैया कहे, सजन मेरे बेटा के लो है।
अब तो रोए रोए भैया कहे सजन मेरो लाला अकेलो है। इस प्रकार से भक्तों तीनों प्राणी बिक जाते हैं और जैसे ही बिके हैं तो कालू मेहतर और ब्राह्मण और ब्राह्मणी तीनों को लेकर के चले जाते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। तो महाराज जैसे ही धीमे धीमे समय बीतने लगा है, रानी तारा बेटा रोहित ब्राह्मण के घर पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और हरिश्चंद्र एक मेहतर के घर में अपना समय पार कर रहे हैं। तो उस कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, ये भैया हरिया कि हाँ भैया कि इधर आओ। तो महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के वो मेहतर अपने सामने खड़ा करके बातें करने लगा कि तुम ऐसा करो, ये घड़ा लो और नदी से एक घड़ा जल रोजाना तुम्हें लाना है और ये दुकान है, इससे तुम अपना राशन पानी लेते रहना। तो आज महाराज एक दुकान नियुक्त कर दी और घड़ा हाथ में दे दिया। आज महाराज हरिश्चंद्र घड़ा को भरने जाते हैं और भरा घड़ा भर करके लाते हैं। तो जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने प्रथम दिन भोजन बनाया तो विश्वामित्र भिखारी का रूप धर के उस भोजन को खा गए, यानी संत के रूप में आए थे तो हरिश्चंद्र ने उनके लिए भोजन खिला दिया। और जैसे ही दूसरे दिन भोजन बनाया परीक्षित महाराज, तो विश्वामित्र बिल्ली का रूप धारण करके वो भोजन खा गए। जैसे ही लगातार 3 दिन भोजन बनाया, अंत में क्या जब भोजन किस्मत में नहीं लिखा तो महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन बनाना बंद कर दिया। शरीर सूखने लगा तो घड़ा को लेकर के नदी के किनारे पर पहुंचे हैं और उधर से रानी तारा अपने ब्राह्मणी के घड़े को लेकर के उसी घाट पर जल भरने के लिए आती है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने देखा कि हे रानी तुम, कहने लगी हाँ पिया मैं, क्या तुम भी इसी घाट पर आते हो? कहने लगे हाँ। चलो ठीक है, कुशलता बूझी और बातचीत की। फिर महाराज हरिश्चंद्र ने अपना घड़ा भर लिया। तो जब घड़ा भरा है तो महाराज हरिश्चंद्र का शरीर इतना कमजोर हो चुका कि बार बार प्रयास करते हैं परंतु वो घड़ा नहीं उठता है। जब नहीं उठता है तो रानी तारा से कहने लगे हे रानी तुम एक काम कर दो, हमारे ऊपर एक एहसान कर दो। बोली क्या? कि सुनो, किरनिया उठवाई दे गंगरिया मेरी जल की भरी हो रनिया।
रनिया उठबाई दे गगरिया मेरी झलक की बरी हो रनिया उठबाई दे गगरिया मेरी झलक की बरी। और कहने लगे निकट थोड़ो हाथ लगाए देरी रनिया पल पल होता आबारी हो रनिया पल पल होती आबारी हो रनिया सात परे कीने कन भादे रनिया झलक की भरी हो तारा उठबा दे गगरिया मेरी झलक की भरी। और हे रानी तुम मेरा गला उठवा दो। बोले मैं कालू भंगी को नौकर हूँ मोला को दे बेगाली हो रनिया राखो दे बेगाली हो रनिया। कहने लगी रानी मैं कालू मेहतर का नौकर हूँ जरा मेरा गला को उठवा दो। मैं कालू भंगी को नौकर हूँ मोए लाखों दे बेगाली हो रनिया लाखों दे बेगाली हो रनिया ले बे दंडन से खबरिया रनिया झलक की भरी हो रनिया उठवा दे गगरिया मेरी झलक की भरी। जब ये वचन कहे थे तो तारा ने साफ इनकार कर दिया। कहा पिया हम तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती। बोली क्यों? कि सुनो कि हम पे घड़ा निसुर को साजन और तुम पे घड़ा में तर को रनिया। तारा कहने लगी पिया पिया तुम पे घड़ा में तरीका तरीका और हम पे घड़ा निसुर को ए स्वामी